नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पिंकू ऑनलाइन टिप्स में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि बैंक द्वारा जो भी केवाईसी कराई जा रही है उस केवाईसी फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हैं कि एक बैंक का फॉर्म है जिसमें केवाईसी के वक्त भरा जाता है और इसको कौन सा कॉलम में हम लोग कैसे भरना है, इन सभी के बारे में हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक जानने वाले हैं। तो मैं इसको भरने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अलग अलग जो बैंक है उसका अलग अलग फॉर्म होता है, अलग अलग तरह का डिजाइन होता है, कुछ कॉलम आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि सभी फॉर्म का जो मुख्य जो बिंदु है वो लगभग सबका सेम ही होता है। तो यहाँ पे देखने के बाद आपके पास किसी भी प्रकार का बैंक जो हो, या फिर बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, स्टेट बैंक हो, जो भी बैंक हो, आप इसके अनुसार से उसको आसानी से भर सकते हैं। थोड़ी बहुत चेंजेस होती है और लगभग जो है सब मुख्य जो इसके जो आधार है वो लगभग सेम ही होते हैं। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। शुरू से हम लोग जानेंगे इसको कैसे कहाँ पे क्या भरना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं कि आप जो है केवाईसी का फॉर्म जो भरते समय आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड और पैन कार्ड और एक फ़ोटो, ये डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए। उसके बाद पासबुक का फ़ोटोकॉपी, और ये सभी का फोटोकॉपी के साथ आप इस फॉर्म को भरने के बाद बैंक में सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद बैंक जो है अपना काम करेगी। तो चलिए इसको हम लोग अब शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग भरेंगे इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, नंबर 1 पहला कॉलम है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ पे हम लोग को नाम भरना है, जो आपके डॉक्यूमेंट है उसी के अनुसार भरना है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और नाम लिखना प्रारंभ करेंगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं किसी का नाम है रमेश कुमार और उसके बाद कुछ और उपनाम है, तो यहाँ से सब हम लोग बड़े अक्षर, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखेंगे RAM। इस तरीक़ा से हम लोग लिखेंगे और रमेश लिखने के बाद एक कॉलम छोड़ के फिर लिखेंगे कुमार यहाँ से। तो इस तरीक़ा से आपका अगर 3 शब्द का नाम है तो एक अक्षर एक कॉलम फिर से छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे। अगर यहाँ पे आपका नहीं अटता है तो आप नीचे वाला कॉलम में फिर भर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा नंबर में, और दूसरा नंबर में हम लोग यहाँ पे इसी तरह भर देंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फादर्स नेम। तो इस कॉलम में हम लोग फादर्स नेम यहाँ से भरना शुरू करेंगे और फर्स्ट नेम जहाँ तक है वो भरेंगे। फिर एक कॉलम छोड़ के हम लोग दूसरे कॉलम से उसका उपनाम भरेंगे, और फिर अगर इधर नहीं अटेगा तो हम लोग यहाँ पे नीचे वाला लाइन में भर सकते हैं। यहाँ जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग जेंडर में क्लिक करेंगे। अगर आप पुरुष हैं तो मेल में क्लिक करेंगे, अगर महिला है तो फीमेल में। उसके बाद नंबर 3 में यहाँ भरेंगे। नंबर 3 में भरेंगे मैट्रियल स्टेटस, मतलब अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड में टिक करेंगे, शादीशुदा नहीं है तो ये हम लोग सिंगल में क्लिक करेंगे। उसके बाद ये 3 का C जो है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, और डेट ऑफ बर्थ वही भरेंगे जो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में है वही। यहाँ पे डेट भर देंगे, यहाँ पे महीने भर देंगे और यहाँ पे ईयर यानी कि वर्ष। नंबर 4 में देखेंगे नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता में आप इंडियन हैं तो इंडियन वाला कॉलम में क्लिक करेंगे, और अदर हैं तो हम लोग अदर में। तो यहाँ पे हम लोग इंडियन वाला क्लिक करेंगे। नंबर 4 का B स्टेटस यहाँ पे है रेसिडेंट, इंडिविजुअल और नॉन रेसिडेंट, उसके बाद फॉरेन नेशनल। तो यहाँ पे हम लोग ये भरेंगे। नंबर 5 में पैन कार्ड नंबर यहाँ पे भरेंगे। 5 का B में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि UID, जो आधार कार्ड होता है वो आधार नंबर यहाँ पे हम लोग इस कॉलम में भरेंगे। नंबर 6 में हम लोग देख लेते हैं। नंबर 6 में यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई प्रूफ ऑफ द आइडेंटिटी सबमिटेड। अब यहाँ पे कौन कौन सा प्रूफ सबमिट कर रहे हैं, जैसे कि पैन कार्ड, तो ये हम लोग टिक लगा देंगे, पैन कार्ड देना है। और अदर पैन कार्ड के अलावा अगर कोई दूसरा आप दे रहे हैं तो उसमें हम लोग अदर में लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग उसका नेम लिख देंगे कि कौन सा आइडेंटिटी कार्ड हम लोग यहाँ पे फोटोकॉपी के साथ में दे रहे हैं। अब आते हैं एड्रेस में। तो यहाँ पे एड्रेस में देखिए हम लोग को क्या भरना पड़ता है। आधार कार्ड या पैन कार्ड जो आपके पास है उसी के अनुसार से यहाँ पे हम लोग एड्रेस भरेंगे। तो शुरुआत अगर आप गाँव से हैं या शहर से हैं तो आधार कार्ड में जिस तरीक़ा से एड्रेस लिखा हुआ यहाँ से हम लोग भरना शुरू करेंगे, और फिर एक इस तरह से कॉलम छोड़ते हुए हम लोग भरते जाएंगे और इस तरीक़ा से पूरा कर देंगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अगर आप गांव से हैं तो गांव में विलेज से शुरू करेंगे, विलेज, फिर पोस्ट, थाना,
जिला, इस तरीक़ा से ये पूरा भर देंगे। इसके बाद फिर यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है विलेज का, हम लोग यहाँ विलेज लिख देंगे, पिन कोड यहाँ पे लिख देंगे और स्टेट का नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कंट्री इंडिया यहाँ पे लिख देंगे। अब नीचे हम लोग आते हैं तो ये देखिए नंबर 2 में यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई द प्रूफ ऑफ एड्रेस सबमिटेड फॉर द करस्पॉन्डेंस एड्रेस। यहाँ पे आपके बैंक पासबुक के एड्रेस के अनुसार से यहाँ पे आप भर दीजिएगा। उसके बाद नंबर 3 में देख लेते हैं। नंबर 3 में है कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप 2 चीज़ जरूर भरिए। पहला हो गया मोबाइल नंबर और उसके बाद हो गया ईमेल आईडी। अगर आप ये बाकी चीज़ें भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, और नहीं तो ये दो चीज़ है ये आप ज़रूर भरिए, क्योंकि इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी और बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल पाएगी। तो 4 में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस में भी हम लोग वही भरेंगे जो आप अभी रहते हैं, या फिर अगर आपका परमानेंट एड्रेस अगर अलग है और रहते कहीं और है और आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो अलग है, तो परमानेंट एड्रेस में आप अलग भर सकते हैं। अगर दोनों सेम है तो वही चीज़ जो है यहाँ पे अभी हम लोग आगे भरे थे, यहाँ पे जो भरे थे ये परमानेंट एड्रेस में। परमानेंट एड्रेस में वही भरेंगे हम लोग जो अभी ऊपर में भरे हुए थे यहाँ पे। तो ये सारा चीज़ हम लोग भर देंगे। अगर परमानेंट एड्रेस आपका कहीं और है तो आप दूसरा जगह का भी एड्रेस भर सकते हैं। अगर सेम ही है, आप जो आधार कार्ड में आपका जो एड्रेस है और परमानेंट भी वहीं रहते हैं, तो आप ये यहाँ पे भर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग वही करेंगे। शुरुआत हम लोग विलेज या गांव जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया हुआ उसको हम लोग एक एक कॉलम करते हुए भरते जाएंगे और बीच में गैपिंग कर देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे हम लोग विलेज, पिन कोड, स्टेट मतलब राज्य का नाम, और यहाँ पे देश का नाम इंडिया लिखेंगे। अब आते हैं नंबर 5 में। यहाँ पे लिखा हुआ स्पेसिफाई द प्रूफ ऑफ एड्रेस सबमिटेड ऑफ द परमानेंट एड्रेस। अब परमानेंट एड्रेस यहाँ पे जो भरिएगा उसके लिए आप प्रूफ में क्या दीजिएगा, है ना। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर जो भी कार्ड आपके पास जो एड्रेस है वो हम लोग उस कार्ड का यहाँ पे नेम लिख देंगे। यहाँ अदर डिटेल में, तो अदर डिटेल में सबसे पहले यहाँ पे देखिए नंबर 1 में लिखा हुआ है इनकम के बारे में कि ग्रोस एनुअल इनकम डिटेल। यहाँ पे आपका सालाना इनकम क्या है उसमें हम लोग टिक लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम लिखा हुआ है बिलो 1 लाख। अगर 1 लाख से आपका सालाना कम है तो उसमें हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। अगर आपका 1 लाख से 5 लाख के बीच में आपका इनकम है तो इस कॉलम में टिक करेंगे। अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और 10 लाख से 25 लाख के बीच में है तो यहाँ लिखेंगे। 25 लाख से ज़्यादा है तो इस वाले कॉलम में क्लिक करेंगे। चाहते हैं कि अमाउंट लिखना चाहें तो आप यहाँ से अमाउंट लिख सकते हैं कि हमारा सालाना इनकम क्या है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग डेट लिखेंगे, यहाँ पे आगे वाला ऑप्शन में। तो जैसे देखिए यहाँ पे 2 में लिखा है ऑक्यूपेशन, मतलब कि आपका पेशा क्या है, आप किस तरह का काम करते हैं। जैसे कि आप प्राइवेट सेक्टर में है तो ये हम लोग टिक करेंगे। अगर पब्लिक सेक्टर में है तो ये क्लिक करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सर्विस है तो ये, अगर बिजनेस आप कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोफेशनल में है तो ये, एग्रीकल्चर किसान है तो ये, अगर आप कोई रिटायर्ड पर्सन है तो वो क्लिक करेंगे। अगर आप महिला हैं और हाउसवाइफ हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट के लिए ये क्लिक करेंगे, और ये सब में से अगर नहीं है तो यहाँ पे अदर क्लिक करेंगे और वहाँ पे हम लोग यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग 3 वाला कॉलम में देखते हैं। 3 वाला कॉलम में लिखा प्लीज टिक इफ एप्लीकेबल। अगर इसमें से आप कोई है तो टिक कर सकते हैं और नहीं तो नहीं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। अगर आप राजनीतिक रूप से सजग व्यक्ति हैं तो इसमें क्लिक करेंगे। अगर आप राजनीतिक से सजग व्यक्ति के संपर्क में या फिर रिलेटेड व्यक्ति हैं तो इसमें क्लिक करेंगे। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो इसमें टिक नहीं करेंगे। अब आगे आते हैं और यहाँ पे देखिए नंबर 4 में लिखा हुआ है एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन। अगर इसके अलावा भी आप कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसको देखिए डिक्लेरेशन है, इसको ध्यान से पढ़िए, और नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद यहाँ पे आप फॉर्म भरने का डेट लिखिए और यहाँ पे फॉर्म भरते समय अब यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे ये जो कॉलम है इसको आपको भरना नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ फॉर ऑफिस यूज ओनली। अगर ये इस तरीक़ा से आपका कॉलम फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये ऑफिस मतलब कि बैंक वालों के लिए है। अब यहाँ पे आपको भरने की ज़रूरत नहीं है।
इतना सारा कुछ भरने के बाद आप सबसे ऊपर में यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, ये राइट वाला कॉर्नर में यहाँ पे आप एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है और फोटो के ऊपर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साइन करना है। फोटो के ऊपर आप साइन करना है, यहाँ पे नीचे से लेकर के आप या फिर फोटो में साइन कर देना है। उसको चिपका करके इसके साथ फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब का जेरोक्स करके बैंक में आपको सबमिट कर देना है। तो इस तरीक़ा से आप जो है बैंक का जो KYC फॉर्म है आप आसानी से भर सकते हैं। मैं इस फॉर्म का PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके बैंक द्वारा अलग तरह का फॉर्म है तो लगभग सेम ही रहता है, आप उसको इस तरीक़ा से भर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि यहाँ पे देखिए नीचे वाला जो है इसका पूरा डिटेल भरा हुआ है कि कैसे आप फॉर्म को भरना है, इसका जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इससे भी चाहे तो पढ़ सकते हैं और फिर इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। इसी तरीक़ा का नए अपडेट और नई जानकारी के लिए इस चैनल को देखते रहें। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।